महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तहत 2024 का चुनाव लड़ना है तो लालू प्रसाद को कमजोर करके वो क्या पाएंगे। लालू प्रसाद रहें न रहें, तेजस्वी को सपोर्ट रखा। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद जब किडनी का ऑपरेशन कराने गए थे तो सीधे पहुंच गए थे सुनील सिंह। तो सब कुछ क्लियर था। और ये दोस्ती कैसी थी, आपको याद होगा कि जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, देश भर से जितने भी गैर भाजपाई दल हैं सबको जुटाया गया था। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गेम समझिए में। आज एक अलग विषय है और ये विषय है बिहार की राजनीति कैसे देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है और देश की राजनीति से बिहार कितना प्रभावित हो रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से शुरुआत किया था आज से एक साल पहले, उस शुरुआत में बीच में कई ऐसे मोड़ आए जहां भटकाव भी हुआ, दोस्ती भी प्रगाढ़ हुई, लेकिन इन सब का जो अंतिम परिणाम यही आया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच भरोसे की कमी नजर आई। ये गांठ जो बांधा गया था वो 2017 में ही कमजोर पड़ गया था। उसे फिर से नए सिरे से बांधने की कोशिश 2022 में की गई, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर से वो एक महीन सी लकीर है, वो खिंच गई है। अब इस महीन लकीर को देख करके आप बहुत सारी बातें सोच और समझ सकते हैं। 2017 में जो लकीर कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश की थी लालू प्रसाद ने, वो नहीं हो पाई थी। इस बार भी बात वहीं आकर के अटकी है, बहुत कुछ अंतर नहीं है। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आकर के सरकार बनाए थे तो सब कुछ क्लियर था। और ये दोस्ती कैसी थी, आपको याद होगा कि जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, देश भर से जितने भी गैर भाजपाई दल हैं सबको जुटाया गया था, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत पहली बार नज़र आए थे, उन्हें लेकर के मीसा भारती अपना भाई की तरह ट्रीट कर रही थी। ये सब कुछ देखने को मिला था। और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव पहली बार सरकार का हिस्सा बने, पहली बार जीत करके भी आए थे। ये सारी बातें आपको याद होंगी, लेकिन ये गठबंधन लंबा नहीं चल पाया। लालू प्रसाद का नीतीश कुमार ने कहा कि उनका इन्फ्लुएंस था, दबाव बनता था। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस बार लालू प्रसाद का दबाव भी नहीं है और नीतीश कुमार निश्चिंत होकर के तेजस्वी यादव के साथ सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बातें जरूर सामने आ रही हैं जिससे राष्ट्रीय जनता दल परेशान है। पिछली बार नीतीश कुमार ने कहा था कि लालू प्रसाद और उनके पूरी टीम से वो परेशान है, तो इस बार उसका ठीक उल्टा हुआ है। उसके बाद भी नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। उसके बाद भी नीतीश कुमार पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वो हरिवंश के माध्यम से अभी भी भारतीय जनता पार्टी में एक खिड़की खोल करके रखे हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के लिए अलर्ट रहने का समय है। अब तो ये भी बातें निकल करके सामने आई है, पंचनामा में कल आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात को लेकर के चर्चा किया कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। अगर नहीं देखें तो आप जाके पंचनामा में पूरा विस्तृत देख सकते हैं कि किस तरह से हरिवंश वर्सेस सुनील सिंह का एक नेक्सस बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुनील सिंह एग्रेसिव हैं, लगातार वो नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के हमलावर हैं, एक चिट्ठी को लेकर के जो विवाद सामने आया, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें सुनील सिंह का एग्रेसिव होकर के हमला करना, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। और यही सुनील सिंह रोज़ जाकर के लगभग लालू प्रसाद से मिलते हैं, तो क्या लालू प्रसाद को ये बातें पता नहीं होती होंगी? उस लालू प्रसाद को जो पूरी तरह से नीतीश कुमार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सारा इनपुट अपने पास रखते हैं। एक बात हम जो लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद अस्वस्थ रहने के बावजूद, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद लगातार उनका चेकअप चल रहा है, उसके बाद भी दिल्ली में न रह करके पटना में क्यों रह रहे हैं? जब चेकअप कराने की ज़रूरत होती है तो सीधे दिल्ली जाते हैं, दूसरे दिन फिर पटना पहुंच जाते हैं। इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। कारण ये है
कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जहां एक तरफ अपनी एक खिड़की खुली रखे हुए हैं नीतीश कुमार, वहीं लालू प्रसाद उससे मजबूत कनेक्शन जोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। 2017 में आपको याद होगा, हमने खबरों में कई बार बताया, 2017 में भी हमने बताया था आपको, लालू प्रसाद के साथ समय फिक्स हो गया था अरुण जेटली के यहाँ मुलाकात का। यहाँ तक कि अरुण जेटली के आवास तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुँच भी गए थे। जिस सज्जन ने ये मुलाकात फिक्स किया था वो भी साथ में मौजूद थे। इन सारी बातों को लेकर के, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि अरुण जेटली ने उस फुटेज के आधार पर, जो सीसीटीवी फुटेज था, उसके आधार पर वो सीसीटीवी फुटेज जो है नीतीश कुमार को भेज करके कहा कि अब अगर और देर किए तो 24 घंटा के अंदर में बिहार का माहौल बदल जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, नीतीश कुमार ने बिना देर किए, चूँकि नीतीश कुमार का जो सूत्र था, जो संपर्क कराने वाले व्यक्ति थे, वो सुशील मोदी थे, उनका व्यक्तिगत लाभ था, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार का मन मिजाज सब बदल दिया। अरुण जेटली उसके वाहक बने और बिहार में सरकार बदल गई। लालू प्रसाद यहाँ स्ट्रेटजिक रूप से पीछे रह गए थे। ये टीस लालू प्रसाद को आज भी है, और इस टीस को कम करने के लिए लालू प्रसाद ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले लिया है। जब से 2022 से सरकार बनी, 6 महीना से 7 महीने लालू प्रसाद ने किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब परिस्थितियां बदलने लगी, जब बात बदलने लगे, चर्चा जो चल रही थी उस चर्चा में अंतर आने लगा, क्योंकि देखिए बिना आग के धुआं होता नहीं है। कुछ तो एग्रीमेंट जरूर हुआ होगा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बीच में, नीतीश कुमार के बीच में, अन्य जो 7 घटक दल थे उनके बीच में। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को अंतिम फरमान दे करके कि भाई अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो उससे ज़्यादा असरकारक जब वो अपनी बात कहने जाते हैं तो नीतीश कुमार ही उनको ऑफर कर देते हैं कि पार्टी का ही विलय कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को विलय करा करके एक उदाहरण सामने था। क्या ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय कर सकते थे? वो जीतन राम मांझी जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी उसे उतारने के लिए नीतीश कुमार ने कितना बड़ा खेल रचा था। ये सारी घटनाएं आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही घचर पचर समझ में आने लगा, बातें बदलने लगी। हमने कल आपको खबरों में बताया भी था कि जब नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें, तो एक मंत्री घट जा रहे हैं, और घट भी रहे हैं तो किसके खेमे से? राष्ट्रीय जनता दल के खेमे से। लालू प्रसाद को ये बात समझ में आने लगी है, और लालू प्रसाद के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके वेल विशर और वेल कॉन्फिडेंट लोग जो हैं, जिनमें कुछ ही गिने चुने लोगों का नाम है जो स्ट्रेटजी में शामिल होते हैं, उन लोगों से अगर आप बात करें, उन लोगों की बात अगर पूछें, तो वो कोई भी संतुष्ट नहीं है इस सरकार के और सरकार में नीतीश कुमार के रवैये से। सुनील सिंह का नाम बार बार आ रहा है इसमें, क्योंकि सुनील सिंह एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, उनके पार्टी के एमएलसी ही नहीं, बल्कि लालू प्रसाद के करीबियों में से एक है। लालू प्रसाद के जब अपने साले उनसे दूर हुए तो सुनील सिंह ने उस जगह को भरा, और सुनील सिंह ने बड़ी ईमानदारी के साथ लालू प्रसाद रहें न रहें तेजस्वी को सपोर्ट रखा। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद जब किडनी का ऑपरेशन कराने गए थे तो सीधे पहुंच गए थे सुनील सिंह। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि जिस तरह से हरिवंश नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जो कहा जाता है कि विंडो खोल करके रखने वाले शख्स हैं, क्योंकि अब तक उनकी जितनी भी प्रतिक्रिया है, जितनी भी कार्रवाई है, उस पर कोई भी रिएक्शन और कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी ऑफिशियल कार्रवाई नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की तरफ से नहीं हुआ है। इसमें एक बात यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में ललन सिंह, जिनका कि रिश्ता आजकल लालू परिवार से ज़्यादा बढ़ गया है, नज़दीकियाँ बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाएगा, तो वो भी लालू प्रसाद
के साथ थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएं और बिहार में वो सत्ता सौंप करके जाए, लेकिन ये संभव नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जो विंडो खोले रखने की बात चल रही है, उस विंडो को खोले रखने में एक बात अब नई जो शुरू हुई है, चर्चा का विषय बना है कि सुनील सिंह भी जिस तरह से हरिवंश वो एक खिड़की खोल करके रखे नीतीश कुमार के लिए, तो अब लालू प्रसाद के लिए एक नया कनेक्शन और नई खिड़की खोलने के लिए कहीं ना कहीं सुनील सिंह रेडी हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मौका मिले तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को गेम से ही आउट करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को बाहर से सपोर्ट कर सकती है। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और लालू प्रसाद सपोर्ट कर दें। ये सारी समीकरणों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसके पीछे का वजह है कि लगातार जिस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बात साफ नज़र आ रही है कि लालू प्रसाद के एक्शन इस बार नीतीश कुमार को किसी भी तरह से लीड लेने वाला और लीड देने वाला नहीं रहा है। महाराष्ट्र बैठक की लगातार चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र बैठक में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लियर ये करना है कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद की शर्तों पे, लालू प्रसाद की बातों पे आएंगे, उनके साथ जो समझौते हुए हैं उसको पूरा करेंगे, या फिर ऐसे ही बार बार बेइज्जत होकर के, बार बार अपने लोगों पर आरोप लगवा करके राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार को चलाती रहेगी। कई राष्ट्रीय जनता दल के जो मजबूत धड़े हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, खास करके सवर्णों वाले एंगल से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को जो स्थान दिया है, जिस तरह से अपनी कमेटी में जगह दिया है, ये भी देखने लायक चीज़ है। बार बार ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि लालू प्रसाद की टीम कमज़ोर हो, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब नीतीश कुमार को महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के तहत 2024 का चुनाव लड़ना है, तो लालू प्रसाद को कमज़ोर करके वो क्या पाएंगे? क्योंकि यदि लालू प्रसाद कमज़ोर होते हैं तो वोट बैंक घटेगा, और वोट बैंक घटने पर घाटा तो नीतीश कुमार को भी होगी। लेकिन यही वो बात है जहां आ करके सब कुछ शून्य जैसा हो जाता है और ये बातें समझ में आने लगती हैं कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं। नीतीश कुमार अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें चेकमेट हो गए हैं। उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है कि इस रास्ते पर मूव करें। हमने आपको तीसरे विकल्प की बात कही थी, वो ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, लेकिन जो तलखियां बढ़ी हैं, जो नीतीश कुमार का एक अलग बन गया है इमेज कि वो कहीं टिक करके नहीं रहते हैं, ये इमेज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज कर रहा है। और यही कारण है कि इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी लालू प्रसाद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार पर। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की बैठक में क्या होता है, लेकिन भीतर खाने में खूब राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों एक ही दरवाजे पर खड़े हैं, जिसे मौका मिलेगा वही दूसरे को धकिया करके बाहर चला जाएगा। इस घचर पचर से लालू भी परेशान है और उन्हें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले जिससे कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से बाहर हो जाए, और ऐसी परिस्थिति किसी भी परिस्थिति में अब पैदा नहीं होने देना चाहते हैं। 2024 और 25 तक लालू प्रसाद लड़ाई 2025 में बिहार का किंग कौन की होगी, बिहार का मुखिया कौन की होगी, उस लड़ाई तक पूरी मजबूती के साथ लालू प्रसाद अपनी टीम को बूस्टअप डोज देते रहना चाहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।